हाय एवरीवन। नाउ अब हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ स्टडिंग एसोसिएशन। ओके, अवर न्यू टॉपिक method of studying association. Okay, so total three methods to find association of attributes. ठीक है कि टोटल 3 मेथड्स है। सो जिसमें फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड second method is proportion method, and third method is Yule's method. Okay, total 3 methods. First is method of comparison of observed and expected frequency. Then second is proportion method. Then third is Yule's method. Okay, so now one by one हम तीनों मेथड्स के बारे में देखेंगे एंड देन उसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड की मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो नंबर 1, मेथड ऑफ comparison of observed and expected frequency. Okay, so इस मेथड में हमें क्या करना है कि इन दिस मेथड हमें टोटल 2 फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट। टोटल 3 फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फर्स्ट की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, देन यहाँ पे लिखा है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मींस फर्स्ट फाइंड करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, देन दोनों की कंपैरिजन करेंगे। उस मेथड को हम बोलेंगे कि मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहां पे हमें कंपेयर किसको करना है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, राइट। सो हम यहां पे फर्स्ट लिखेंगे कि इन दिस मेथड, the observed frequency is compared with एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट। देन अब डिसाइड करना है कि व्हाट इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो उसमें कि द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ऑफ AB is denoted by, जो AB की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसे हम डेनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ AB से। ओके, देन
then if the two attributes A and B, if the two attributes A and B are independent, then according to probability, theory the expected frequency, of cell AB is frequency of A into frequency of B divided by capital N. ओके, सो हमारे पास टोटल 2 फ्रीक्वेंसी है कि फर्स्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज डेनोटेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी, राइट. सो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी. देन सेकंड फ्रीक्वेंसी इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो हमारी क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. ओके, नाउ ये हमारी हो जाएगी कि मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की थियरी. कि फर्स्ट ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी है ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन. नाउ अब हमें बताना कि टोटल 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में. ओके, सो हमें पता है कि फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि अगर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, राइट. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, देन वी कैन से दैट the association between two attributes is positive. Okay, then second association, negative association, ki is observed frequency is less than expected frequency, then we can say that ki the association between two attributes is negative. And observed frequency and expected frequency both are equal, then we can say that there are independent association. Okay, so now अब हम 1 by 1 इन तीनों को डिस्कस करेंगे. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन. ओके, सो फर्स्ट लिखेंगे पॉजिटिवली एसोसिएशन के बारे में. सो नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे कि इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी. सो इफ frequency of AB is more than frequency of A into frequency of B divided by N, then the attributes A and B are said to be positively associated. Okay, कि frequency of AB is more than frequency of A into frequency of B divided by capital N, then the attributes A and B are said to be the positively associated. Okay, then second condition वो नेगेटिव के लिए देखेंगे कि if
if observed frequency of AB is less than expected frequency, जो है frequency of A into frequency of B upon capital N, then the attributes A and B, then the attributes A and B are said to be negatively associated. Said to be negatively associated means observed frequency is less than expected frequency. तब हम क्या बोलेंगे, जो association है टू एट्रीब्यूट्स के बीच में वो नेगेटिव है. ओके, देन थर्ड सिचुएशन कि इफ observed frequency of AB is equal to expected frequency, means frequency of A into frequency of B upon capital N, then A and B are said to be independent attributes. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास थ्री सिचुएशन है कि इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन्स राइट हैंड आएगा, तब पॉजिटिव, राइट हैंड मीन्स पॉजिटिव. देन सेकंड कि इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन expected frequency, then we can say that the association between two attributes is negative. So left hand means negative and दोनों frequency same हो means equal to, then हम बोलेंगे कि both the attributes are independent. Okay? Then अब हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड एग्जाम्पल. ओके, सो जो फर्स्ट मेथड है उसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखेंगे. तो फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ओके, कि हमें यहाँ पे एसोसिएशन डिसाइड करना है. डिटरमाइन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बाय, एसोसिएशन हमें डिटरमाइन करना है कि कंपेयरिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड, कि जो कंपेयरिंग मेथड है कि कंपेयरिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारी यहाँ पे फर्स्ट मेथड का यूज करके हमें यहाँ पे एसोसिएशंस डिस्कस करना है. So first is, number 1 is capital N is 500, frequency of A is 250, frequency of A beta is 80, then frequency of beta is 160. Okay, so ये जो information दी हुई है उसका यूज करके हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट मेथड का यूज करके एसोसिएशन के बारे में. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 1. ओके, सो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कैपिटल N इज 500, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल टू 250, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ A बीटा इज इक्वल टू 18 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 160. ओके, नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल हो हमें टेबल कंपल्सरी ड्रॉ करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देंगे.
सो नाउ अब हम टेबल में वैल्यू लेंगे ए अल्फा टोटल, बी बीटा एन टोटल। ओके, नाउ जो वैल्यू डेटा दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। कैपिटल एन इज 500, सो यहाँ पे लिखेंगे 500। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 250, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीन्स यहाँ पे ए की टोटल फ्रीक्वेंसी इज 250। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा, राइट, सो ए बीटा की टोटल फ्रीक्वेंसी, सो ए बीटा मीन्स ए एन बीटा, सो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी इज 80। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज 160, सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा इज 160। ओके, सो यहाँ पे हमें फर्स्ट मेथड का यूज करके एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये जो हमारे पास टोटल 4 वैल्यू है उसका यूज करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। ओके, सो यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली टेबल में जो वैल्यू है उसका ही यूज करके फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ए बी के लिए फाइंड करेंगे। सो ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। सो यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे 250 मिली हुई होगी। सो अगर हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 250 है उसमें से 80 माइनस करेंगे। सो 250 माइनस 80 करेंगे, सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी 170, राइट। क्यों 170 मिली, क्योंकि इन दोनों की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। टोटल वैल्यू हमारे पास है एंड एक फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। सो हमारे पास जो 1 फ्रीक्वेंसी है उसको अगर हम टोटल वैल्यू में से माइनस करेंगे सो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 80 है, ए बीटा इज 80, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बीटा इज मिसिंग एंड टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा वो हमें दी हुई है 160। सो यहाँ पे जो 2 फ्रीक्वेंसी होगी उसकी टोटल वैल्यू 160 है। सो नाउ ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी 160 है सो 160 में से जो 1 फ्रीक्वेंसी है ए बीटा की वो हम माइनस करेंगे, सो हमें यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों की टोटल वैल्यू 160 है। सो अगर हम एक की फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे सो बाकी की जो फ्रीक्वेंसी दूसरे की नहीं है वो हमें मिल जाएगी। सो 160 माइनस 80, सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 80। देन नेक्स्ट अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड कि इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी की टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 500, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एन। सो यहाँ पे ये जो टोटल वैल्यू है वो है 250 प्लस यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी। सो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वैल्यू इज 500 एंड 1 फ्रीक्वेंसी इज 250। सो 500 में से मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 500 में से 250 को माइनस करेंगे, राइट। सो 500 माइनस 250, सो यहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी 250। नाउ यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो इसका यूज करके फाइंड करेंगे कि यहाँ पे अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा। सो नाउ इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी 250 है, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए 250 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसमें से 1 फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा की माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो 250 माइनस 80 लेंगे तो यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, हमें यहाँ पे अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी मिलेगी 170। नाउ 170 प्लस 80 इज 250। देन नेक्स्ट इन दोनों की टोटल फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी बी की मिलेगी, राइट। सो 170 प्लस 170 तो हमें यहाँ पे मिलेगा 340। ओके, नाउ 340 को इसके साइड टैली कर लेते हैं कि 340 प्लस 160 इज इक्वल टू 500, राइट। सो यहाँ पे भी 250 प्लस 250 इज 500।
सो मीन्स हमारा ये जो टेबल है 2x2 कंटिंजेंसी टेबल ये कंप्लीट हो गया है. देन अब हम क्या करेंगे कि मेथड यूज करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ओके, फर्स्ट मेथड यूज करनी है. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो फर्स्ट लिखेंगे मेथड ऑफ observed and expected frequency. Okay, method of observed and expected frequency. So first हम find करेंगे for A and B. For A and B first find करेंगे observed frequency. So यहाँ पे लिखेंगे observed frequency means observed frequency is frequency of AB. So frequency of AB की वैल्यू कितनी है, frequency of AB is 170. So यहाँ पे लिखेंगे 170. Now second frequency is expected frequency. So यहाँ पे लिखेंगे expected frequency is equal to frequency of A into frequency of B divided by capital N. So frequency of A is A की total frequency है 250. So यहाँ पे लिखेंगे 250 into frequency of B. So frequency of B is 340. Then divided by capital N. Capital N is 500. So यहाँ पे लेंगे 500. Okay. Then multiply करेंगे दोनों को. 250 into 340. So equal to हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 85,000 and divided by 500. So 85,000 divided by 500. So हमें यहाँ पे expected frequency मिलेगी 170. Okay, so first frequency observed frequency is 170 and second expected frequency is 170. Now अब हम उसे compare करें. Okay, so therefore first observed frequency is frequency of AB. Then second expected frequency is frequency of A into frequency of B divided by capital N. नाउ कंपेयर करना है. सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमें मिली एक्सपेक्ट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज 170 एंड सेकंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिली 170. नाउ दोनों के बीच में साइन पुट करना है, मोर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू. सो यहाँ पे दोनों फ्रीक्वेंसी सेम मिली, इक्वल मिली, मीन्स यहाँ पे हम साइन पुट करेंगे इक्वल टू का. राइट, यहाँ पे हम दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में साइन पुट करेंगे. सो दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में इक्वल टू साइन मिला, मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि टू एट्रीब्यूट्स के बीच तो दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन between capital A and B. Right? No association between two variables A and B. So, ये भी लिख सकते हैं या फिर लिखते हैं so A and B are independent attributes. So A and B are independent attributes. क्यों independent? क्योंकि दोनों जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है इसलिए. ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट
Number 2, 600 students appeared in an examination. 250 out of them were girls. 450 students were successful and 150 of them were girls. ओके, सो हमें यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई कि टोटल 600 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन. ओके, कि टोटल 400 स्टूडेंट्स है जो एग्जाम दे रहे, सॉरी 600 स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं. उसमें से 250 आउट ऑफ देम वेर गर्ल्स, कि 250 गर्ल्स है. देन बोला है कि 450 स्टूडेंट्स वेर सक्सेसफुल, कि जिसमें से 450 स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं एंड 150 ऑफ देम वेर गर्ल्स. ओके, सो हमें यहाँ पे 600 स्टूडेंट्स है, उसमें से गर्ल्स एंड सक्सेसफुल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सपोज नंबर 2, सपोज गर्ल्स इज इक्वल टू ए. गर्ल्स ए मीन्स बॉयज क्या हो जाएगा, गर्ल्स का अपोजिट बॉयज मीन्स बॉयज इज इक्वल टू अल्फा. देन सक्सेसफुल इज इक्वल टू बी. सेकंड एट्रीब्यूट सक्सेसफुल के बारे में दिया हुआ है, सो सक्सेसफुल इज बी एंड अनसक्सेसफुल इज इक्वल टू बीटा. ओके, नाउ अब हम टेबल ड्रॉ करें. ओके, सो फर्स्ट ए एंड अल्फा. सो ए इज इक्वल टू हमने गर्ल्स लिया है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी गर्ल्स ए, देन बॉयज अल्फा एंड टोटल. यहाँ पे सक्सेसफुल इज इक्वल टू बी, सो यहाँ पे सक्सेसफुल बी एंड अनसक्सेसफुल इज बीटा. एंड यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी टोटल. ओके, देन क्वेश्चन में बोला है कि टोटल 600 स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन, मीन यहाँ पे 600 आएगा. देन 250 आउट ऑफ देम वेर गर्ल्स, कि टोटल 600 स्टूडेंट है, उसमें से 250 गर्ल्स है, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 250. देन नेक्स्ट कि 450 स्टूडेंट्स वेर सक्सेसफुल, कि टोटल 600 स्टूडेंट है, उसमें से 250 गर्ल्स है. एंड बाद में बोला है कि 450 स्टूडेंट्स वेर सक्सेसफुल, कि टोटल 450 स्टूडेंट्स सक्सेसफुल है, मीन्स वो हमारी बी की फ्रीक्वेंसी होगी. देन नेक्स्ट बोला है कि जो 450 स्टूडेंट्स वेर सक्सेसफुल एंड 150 ऑफ देम वेर गर्ल्स, कि टोटल 450 स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हुए हैं, उसमें से 150 गर्ल्स है. सो 450 में से 150 गर्ल्स मीन्स वो हमारी फ्रीक्वेंसी ए एंड बी की हो जाएगी. सो नाउ अब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी. ओके, सो 450 में से 150 माइनस करेंगे, सो यहाँ पे बॉयज सक्सेसफुल बॉयज की फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी. सो 450 माइनस 150, तो यहाँ पे हमें मिलेगी 300 फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ यहाँ पे 150 प्लस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 250. सो ये दोनों फ्रीक्वेंसी की टोटल 250 है. सो 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी 100. ओके, नाउ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि 450 प्लस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 600. सो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल फ्रीक्वेंसी में से
वन जो फ्रीक्वेंसी है बी की वो माइनस करेंगे, सो 600 माइनस 450, सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 150. ओके, देन नाउ अब यहाँ की मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे कि ये जो दो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल वैल्यू 150. सो टोटल फ्रीक्वेंसी में से वन फ्रीक्वेंसी 100 की माइनस करेंगे, सो 150 माइनस 100, सो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 50. नाउ ये दोनों फ्रीक्वेंसी की टोटल लेंगे, सो 300 प्लस 50 इज 350. नाउ इन दोनों की टोटल चेक कर लेते हैं कि 250 प्लस 350 इज 600. ओके, मीन्स हमारी जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की वो करेक्ट है. नाउ अब हमें कंपैरिजन मेथड का यूज करके, फर्स्ट मेथड का यूज करके एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करना है. ओके, सो फर्स्ट मेथड में कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन करनी है. ओके, सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. सो यहां पे लिखेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ AB, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ AB. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ AB वो हमें कितनी मिलेगी 150. देन सेकंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी. Second frequency is expected frequency. So expected frequency is equal to frequency of A into frequency of B divided by capital N. So frequency of A is 250. Frequency of A means A की total frequency हमें लिखनी है. Then frequency of B means B की total frequency is 450 divided by capital N. सो कैपिटल N इज 600. देन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि 1,12,500. देन डिवाइडेड बाय 600 इक्वल टू 187.5. ओके, सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो हमें मिली 150 एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो मिली 187.5. ओके, सो यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की हम कंपैरिजन करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ. सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज AB एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ A इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ B डिवाइडेड बाय N. देन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मिली 150 एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज 187.5. नाउ वी हैव आवर 187.5. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 187.5. सो साइन कहाँ से लेंगे? साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे लेस देन. क्यों लेस देन? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 150 है. सो ये टेल वाली साइड हम यहाँ पे 150 पे रखेंगे एंड जो ओपनली साइड है उसे हम लेंगे मैक्सिमम वैल्यू के साथ. ओके, मीन्स ये हमारा लेफ्ट हैंड आ गया. लेफ्ट हैंड मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन. ओके, लेफ्ट हैंड मीन्स नेगेटिव एसोसिएशन. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि A and B have left hand means negative, so A and B have negative association. Okay, A and B have negative association क्योंकि यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड मिला. ओके, सो इस तरह हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन करके एसोसिएशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. ओके.